पिछले अध्याय में हमने जाना अपने सपनों का पीछा करने के हमेशा असीमित तरीके होते हैं और आप जितना सोचते हैं यह उससे और भी कहीं आसान है। परिवर्तन करने से पहले तब तक इंतजार ना करें जब तक कि हालात बर्दाश्त के बाहर ना हो जाए। इसी समय अपनी जिंदगी को बदल लें, क्योंकि सच्ची खुशी और संतुष्टि के सिवा कोई भी चीज आपके लिए पर्याप्त रूप से अच्छी नहीं है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि अपने उसी सपने को आखिरकार कैसे खोजा जा सकता है। नमस्कार, मैं क्रांति बोरा अपने चैनल केबी मिसलेनियस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने सपने को खोजना। पीटर फोयो के अनुसार मानव जाति की परम कुंठा, मैं अपने जीवन के साथ क्या करूं? सही है ना? हम भी तो हमेशा यही सोचते हैं कि मैं अपने जीवन के साथ आखिर क्या करूं? लेन बीचली कहती हैं, क्या आप चाहते हैं अपने दिल पर हाथ रखें और खुद से पूछें, मैं क्या चाहता हूं? दिमाग में जो भी पहली चीज आएगी वही हमेशा आप चाहते होंगे, क्योंकि वही हमेशा सही होती है। अपने बारे में आपकी राय, आपकी मान्यता और निष्कर्ष जो कुछ भी हों उन्हें जाने दें, क्योंकि यही वे चीजें हैं जिन्होंने आपको अपना सपना देखने से अब तक रोक रखा था। अपनी तुलना किसी भी दूसरे व्यक्ति से ना करें, क्योंकि आपके भीतर जो क्षमता है वह इस पृथ्वी पर किसी दूसरे के पास नहीं। खुद के लिए क्या संभव है, इस बारे में सभी सीमित विचारों को आपको छोड़ना होगा और अपने दिमाग के सारे पथ संभावनाओं के प्रति खोलने होंगे। यदि आप उस सारे सामान को छोड़ सकते हो जो आपने इस जीवन भर में इकट्ठा किए हैं, यदि आप सुबह एक बिल्कुल नई साफ स्लेट की तरह जाग सकते हैं, तो हर अविश्वसनीय संभावना आपके जीवन में आने के लिए स्वतंत्र होगी। लेन बीचली। लोग अपने बाहर देखते हैं, लेकिन जब आप एक बार अपने भीतर देखते हैं तो आप जान जाते हैं। जॉन पॉल डिजोरिया के अनुसार हमें हमेशा पता नहीं होता कि हम क्या चाहते हैं, लेकिन हम निश्चित रूप से यह बात जानते हैं कि हम क्या नहीं चाहते। जो आप नहीं चाहते हैं उस बारे में क्या करना है ये सोचना ही छोड़ दें और आगे बढ़ जाएं। यह तो वैसा ही है, अगर ट्रेन की सवारी बुरी है तो उससे उतर जाएं। अगर आप उस ट्रेन से नहीं उतरते हैं तो आपको कभी किसी दूसरी चीज का अनुभव मिल ही नहीं पाएगा। इसके बाद आप खुद को किसी दूसरी चीज के लिए खुला छोड़ देते हैं। मैस्टन केप। उन पलों की ओर देखें जिनमें आप आनंददायक महसूस करते हैं। वे पल जब समय पंख लगाकर उड़ जाता है, जब आप सचमुच ऊर्जा महसूस करते हैं, जब आप वाकई प्रेरित महसूस करते हैं। इस बारे में सोचें, मैं कहाँ सबसे अधिक प्रेरित रहता हूँ? मैं कहाँ सचमुच खुश रहता हूँ? भले ही यह दौर आपके जीवन में कुछ पल ही रहा हो, लेकिन ऐसे दौर वे ही द्वार हैं जो आपको दिखा रहे हैं कि आपका सपना किस बारे में है। जी.एम. राव। कुछ लोग अपने बड़े सपने पर उसी पल पहुंच जाएंगे जब वे अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू करेंगे। अगर आप कोई भी चीज कर सकते हो तो आप क्या करेंगे? अगर पैसे का मुद्दा बीच में ना हो तो आप क्या करेंगे? यदि सफलता की गारंटी दे दी जाए तो आप क्या करेंगे? जब आप कोई सवाल पूछते हैं या अपने उद्देश्य के बारे में कोई सवाल खुद से पूछते हैं तो सृष्टि जवाब आप तक पहुंचा देती है। जवाब आपके चेतन मन से नहीं आता, वरना यह बात तो आपको पहले ही पता हो जाती है ना। जवाब तो शाश्वत मन से आता है, और शाश्वत मन कहाँ है? ब्रह्मांड में। लेन बीचली। हम में से ज्यादातर लोग जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन यह जान ही नहीं पाते कि उनका सपना, उनका उद्देश्य आखिर क्या है, क्योंकि हमने कभी खुद से यह पूछने का समय ही नहीं निकाला या साहस ही नहीं किया। यह महत्वपूर्ण है कि लोग यह जानने और पहचानने के लिए समय निकालें कि उन्हें किस चीज से प्रेम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप बिना पतवार की नाव पे सवार हैं, और अंजाम कैसा होगा ये तो आप जानते ही हैं। सवाल पूछने से पहले खुद को शिथिल और शांत मानसिकता में पहुंचा दें। इसके बाद ही कोई सवाल पूछें, जैसे जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है, या मुझे क्या करने के लिए बनाया गया है, या मेरे यहाँ होने का आखिर कारण क्या है। इस सवाल का जवाब अपने दिमाग से देने की कोशिश न करें, बल्कि इसे हवा में झूलने दें।
1 मिनट तक शांत रहें, जो भी चीज आए उस पर ध्यान दें और फिर खास तौर पर इस बात पर गौर करें कि उस दिन आप क्या करने के लिए प्रेरित होते हैं। जवाब आपके दिमाग में एक काउंट के रूप में आएगा। इसके आने की सबसे ज्यादा संभावना कब है पता है? तब है जब आप किसी बिल्कुल अलग चीज पर केंद्रित होते हैं। जब आपको जवाब मिले तो उस पर शंका ना करें, बल्कि सोचें कि उस दिशा में आप कौन सा छोटा कदम उठा सकते हैं। लेयर्ड हैमिल्टन, यह अपनी बात सुनने, भीतर जाने और स्थिर रहने के बारे में है। जंगल में जाएं या समुद्र में जाएं, किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां आप इसे सुन सकें। आपको आपका ही अवचेतन बता देगा, यह आपके भीतर है और यह हमेशा से वहाँ है। आपने तो बस इसे किसी गहरी जगह पर रख दिया है। जॉन पॉल डिजोरिया। यदि आप खुद को सृष्टि के लिए खुला छोड़ देते हैं तो अंततः जवाब आपके पास आ जाएगा। सारा बेल्कली नामक महिला जानती थी कि वह एक मल्टी मिलियनियर डॉलर कमाना चाहती है, बस इतना ही जानती थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। इसलिए सारा ने मल्टी मिलियन डॉलर का एक विचार मांगा। एक दिन जब वह कपड़े पहन रही थी तो उसे कपड़ों के साथ एक समस्या आने लगी। तुरंत सारा को महिलाओं के एक नए किस्म के अंडरवियर का बेहतरीन विचार मिल गया और बस वह विचार स्पैंक में बदल गया, जो अब मल्टी बिलियन डॉलर की वैश्विक कंपनी बन गई। मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूंगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। क्या आपको भी कभी किसी अपने गारमेंट में या अप्लायंस में या और किसी चीज़ में कभी कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए था? या आपको कोई परेशानी महसूस हुई हो जिसका हल शायद आपके ही पास है और वही आपका सपना हो सकता है और वही आपके सपने को पूरा करने का एक जरिया भी हो सकता है। पीटर वारवाश। दूसरा तरीका है सच्चे उद्यमी की दिशा में जाएं, जिसका मतलब है यह पूछना संसार को किस चीज की जरूरत है और संसार इस समय खास पल में क्या चाहता है। मैस्टिन किप कहते हैं, सवाल यह पूछे कि मैं लोगों की किसी समस्या या किसी मुद्दे को कैसे सुलझा सकता हूँ। फिर यह पता लगाएं कि क्या यह उससे मेल खाता है जिसके बारे में आप उत्साहित हैं। यदि ऐसा ही कुछ है तो यही सफलता की कुंजी है। आध्यात्मिक, भावनात्मक और वित्तीय दृष्टिकोण से भी यह सबसे प्रभावी संपर्क बिंदु है। पॉल और फेलिया। किंग कोच एक सवाल से शुरू हुआ था। अगर आप सवाल पूछना छोड़ चुके हो तो उन्हें पूछना दोबारा शुरू कर दें। किंग कोच की स्थापना करने वाले पॉल और फेलिया और स्पैंक बनाने वाली सारा बेल्कली की तरह उद्यमी प्रश्न पूछते हैं। इसी तरह उद्यमी को आदर्श समय पर आदर्श विचार मिलते हैं जिसकी संसार को जरूरत होती है। बस एक सवाल पूछकर वे एक विचार को प्राप्त करते हैं और उस विचार से वे आगे चलकर बड़ी सफल कंपनियां बना लेते हैं। जब भी आपको कोई सवाल पूछने की जरूरत हो तो अपनी जरूरत की जानकारी, विचार, समाधान या निर्णय का तरीका मांगे। शाश्वत मन जवाब आप तक स्वयं ही पहुंचा देगा। यह एक कौद के रूप में आपके दिमाग में प्रकट होगा। इस अविश्वसनीय संसाधन का दोहन करने की योग्यता का उपयोग करें। पीटर बरवॉश। अपनी दिशा मालूम करने का एक तरीका। आप 2 कागज ले लें। एक कागज पर लिखें कि आप किस चीज में अच्छे हैं और दूसरे कागज पर लिखें कि आप जीवन में क्या करना पसंद करेंगे। फिर देखें कि क्या आप उन दोनों कागजों में समानता खोज सकते हैं। मैस्टिन किप। ऐसे लोगों को खोजें जो उस यात्रा पर जा चुके हों या उन लोगों से पूछें जो उस सड़क पर वापस लौट रहे हों जिस पर आप जाना चाहते हैं। पूछें, आपने यह कैसे किया? खुद को एक ऐसे माहौल में रखें जहां लोग वह चीज कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। प्रेरक जानकारी की भारी खुराक लें, चाहे यह पुस्तकें हो, डीवीडी हो या सीडी हो, क्योंकि ऐसा करते समय आप संसार के महानतम लोगों के विचारों को सोच रहे हैं। लेन बीचली। आपको स्पष्ट बनना होता है। स्पष्टता से ही आपको शक्ति मिलती है। समय लगाकर स्पष्टता से आप ये जान लें कि आप आखिर क्या चाहते हैं और फिर इसकी ओर एक कदम उठा लें। दूसरी ओर अगर आपको यही मालूम नहीं कि आप चाहते क्या हैं, तो आप जीवन को यह अनुमति कैसे दे सकेंगे?
वह आपको आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से चलाएगा। मैंने कभी जीवन को यह अनुमति दी ही नहीं कि मुझे उसके हिसाब से चलाए। जॉन पॉल डिसोरिया। अगर आप किसी चीज के सपने देख रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है तो लिखें कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं और सुबह उठते समय उसे अपने सामने रखें। या एक दूसरे तरीके से अगर आप उस पर केंद्रित होते हैं तो मन आपको उसी दिशा में ले जाता है। मन जो भी सोच सकता है और यकीन करता है यह उसे हासिल भी कर लेगा। कोई चीज आपके दिमाग में जितनी ज्यादा रहती है उसकी होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहेगी। पीट कैरल। यह रॉकेट विज्ञान नहीं है। मेरे लिए यह सचमुच स्पष्ट है कि यह सचेत निर्णय लेना कितना महत्वपूर्ण है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं या आप क्या बनना चाहते हैं। स्वप्न ही दृष्टि में मौजूद होते हैं और स्वप्न ही सृष्टि में भी मौजूद है। स्वप्न ही सृष्टि में मौजूद शक्तियों को गतिमान करता है जो हमें वह बनने में मदद करते हैं जो हम असल में बनना चाहते हैं। भले ही आप अब तक यह न जान पाए हों कि आपका सपना क्या है, लेकिन आप इसी वक्त एक ऐसी चीज कर सकते हैं जो आपके सपने के साकार होने की गति को तीव्र कर देगी। आप वर्तमान में जो कर रहे हैं उसमें अपना सर्वश्रेष्ठ लगाएं। भले ही आप जानते हो कि आप इस वक्त जो नौकरी कर रहे हैं आप अंततः उससे भिन्न नौकरी चाहते हैं, लेकिन अपनी वर्तमान नौकरी पर अपना पूरा ध्यान दें और उसमें सर्वश्रेष्ठ प्रयत्न करें। ऐसा करके आप दरअसल अपनी वर्तमान नौकरी से ज्यादा बड़े बन जाते हैं और समय के साथ वे द्वार खुल जाएंगे जो आपको अपने सपने की आदर्श परिणति की ओर लेकर जाएंगे। लेयर्ड हैमिल्टन के अनुसार वो कहते हैं, मेरी माँ ने मुझ में एक मूल्य यह भरा था कि जब भी कोई काम करो, चाहे वह कोई भी हो, तो उसे अपनी पूरी योग्यता के साथ करो। अगर आप सड़क की सफाई करने जा रहे हैं तो सबसे अच्छी सफाई करें। जॉन पॉल डिसोरिया। मेरे लिए सफलता का अर्थ यह नहीं है कि आपके पास कितना ज्यादा पैसा है। इसका अर्थ यह है कि आप जो भी करते हैं उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। आप चाहे चौकीदार हो या व्यवसायी हो या आप विमान चालक हो, आप क्या करते हैं और आप उसे कितनी अच्छी तरह कर सकते हैं, उसी से यह तय होता है कि आप कितने सफल हैं। बड़े सपने और छोटे सपने। आइए देखते हैं आखिर बड़े सपने क्या हैं और छोटे सपने क्या हैं। एनेस्थीसिया सोर। छोटे सपनों के साथ कुछ गलत नहीं है। बड़े सपने उन लोगों के लिए हैं जो अपने जीवन में मौजूद हर चीज का जोखिम लेने के लिए सचेत रूप से इच्छुक होते हैं। छोटे सपने हैं। बड़े सपने वह हैं जो उन्मादी सपने हैं। इतना उन्मादी होने के लिए एक खास व्यक्तित्व की जरूरत होती है। माइकल एक्टर स्मिथ। ज्यादातर लोगों के पास जीवन में बड़े सपने नहीं होते, उनके पास आत्मविश्वास की कमी होती है। वे सोचते हैं कि सारे रोमांचक काम दूसरे लोग कर तो रहे हैं, लेकिन बड़े सपने होना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपके पास बड़े सपने हैं ही नहीं तो बड़े सपने सच हो भी नहीं सकते। एनेस्थीसिया सोर। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि कुछ पाने के लिए वे कितना कुछ देने के लिए तैयार है। जीवन में हर चीज बैंक अकाउंट जैसी होती है। आप जितना अंदर डालते हैं उतना ही आप बाहर निकालेंगे। कम देकर ज्यादा पाने की कोशिश कभी ना करें, यह कभी नहीं होने वाला। हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी बहुत बड़े सपने से शुरुआत करे, लेकिन शुरुआत छोटे सपने से भी तो हो सकती है जो आगे चलकर इतना बड़ा हो जाए जितना कि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जीवन उसी आकार के सपने के प्रति हमारा आह्वान करता है जिसे हम उस वक्त संभाल सकते हैं। जी.एम. राव। किसी पहेली के टुकड़े की तरह छोटे सपने ज्यादा बड़े सपनों के द्वार खोल देंगे। शुरुआत में सपना देखना भी मुश्किल होता है, लेकिन यह जानना महत्वपूर्ण है कि महात्मा गांधी ने कभी किसी बड़े सपने के साथ शुरुआत नहीं की थी। वे जो चाहते थे बस उसकी सीमाओं को बढ़ाते गए और सबसे बड़ी चीज घटित हो गई। जब आप अपने सपने को खोज लेते हैं और उसे सच कर देते हैं तो अपने जीवन के लिए आपने जो दूसरे छोटे सपने देखे थे वे भी सच होने लगते हैं।
20 साल की उम्र के बाद मेरा सपना एक अलग देश में रहने का था। मैं किसी ऐसे देश में रहने का रोमांच और चुनौती चाहती थी जो मेरे लिए अपरिचित हो। मैं किसी भिन्न संस्कृति के रोमांच का अनुभव चाहती थी। जब द सीक्रेट का मेरा सपना सच हो गया तो मेरे काम के लिए यह जरूरी था कि मैं ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका रहने आ जाऊं। इसलिए जिस सपने को मैंने अलग रख दिया था वह भी मेरे बड़े सपने के साथ सच हो गया। सपने एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और जब एक सपना साकार हो जाता है तो बाकी भी उसका अनुसरण करेंगे, यानी आपके छोटे सपने भी पूरे हो जाएंगे। चाहे आपको अपना सपना मिल गया हो या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा ना हो कि आपका सपना क्या है, यह एक बहुत ही सरल सलाह है जो निश्चित रूप से आपको अपने सपने की ओर ले जाएगी। आशा करती हूँ यह अध्याय सुनकर आपको अपना सपना खोजने में आसानी होगी। अगर आपने अब तक अपना सपना खोज लिया है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला अध्याय अपने आनंद का अनुसरण करे है। अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपका दिन शुभ हो।